एक और स्टूडेंट है जो कि मेरे YouTube चैनल से मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा है, वीडियो लेक्चर देख रहा है। साकिब नाम है उसका और बकौल उसके कि वो दुनियापुर साइड से है। उसका सवाल बड़ा अच्छा था, तो उसके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। बच्चा सवाल कर रहा था कि सर फाइंड आउट दी pH ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन। ये उसने सवाल किया हुआ था कि सर इसको कैसे हम सॉल्व करते होते हैं। तो ये कोई मुश्किल बात है नहीं बेटा। चैप्टर 2 में आपने पीएच स्केल वाला टॉपिक पढ़ा होगा और पीएच स्केल को 1909 के अंदर सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, उसने पेश किया था। और आप जरा इस बात को समझें, यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 0.01 m सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन। हमारे पास जो है एसिड दिया हुआ है, वो एसिड कौन सा है, H2SO4। ये भी आप जरा गौर से देखें, आपने सवाल जो क्वेश्चन किया है वो अधूरा है। फाइंड आउट दी पीएच ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन। तो बेटा हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सबसे पहले हम इसको आयनाइज करते हैं, H2SO4। जब हमारे पास आयनाइज होगा तो ये टूट जाता है अपने ही कंपोनेंट्स में, अपने ही आयन्स में, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन 2 थे, तो हमारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन और 1 जो है सल्फेट आयन आता है। तो आप इधर देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयन कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। ये हमने जब डिसोसिएट किया है, इसको डिकम्पोज किया है, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज किया है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है उसकी आप क्वांटिटी देख लें, कितना दिया हुआ है, 0.01। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल। जब हम ये पॉइंट खत्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आता है, 1। बाकी डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, 00। तो ये बराबर हो जाएगा आप इसको 1 कह सकते हैं और ओवर 10 की पावर 2 कह सकते हैं। और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना है, 10 की ताकत -2 m। अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसी तरह हमारे पास इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन कितने थे, 2 थे, तो हम भी इधर क्या लिखेंगे, 2 × 10 रेज़ टू पावर -2। इस तरह से हम करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो पीएच की इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल फॉर्म, द नेगेटिव log of hydrogen ion concentration is called pH and the negative log of hydroxyl ion concentration is called pOH. So according to the formula, according to the mathematical form of pH, pH is equal to negative log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है जी, 2 × 10 रेज़ टू पावर -2। इसको हमने पुट कर देना है क्योंकि हमने पीएच फाइंड करनी थी। तो बेटा हमारे पास माइनस लॉग, आप इधर लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, 2 × 10 रेज़ टू पावर -2। अब आप सिंपली लॉग जो है अप्लाई कर दें इसके अंदर, ये क्या आएगा, -log 2 प्लस log, माइनस वैसे रहने दे बाहर, 10 की पावर -2। अंडरस्टैंड, यहां तक आपको समझ आ गई। लॉग हमने अप्लाई कर दिया, तो जब लॉग अप्लाई किया है तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल
मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा उसका। अब आप माइनस मल्टीप्लाई करा दें, माइनस लॉग 2। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी आपको। और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, माइनस प्लस माइनस हो गया 10 की पावर -2। अब आप लोगों को यह भी पता है कि हमारे पास अगर पावर लॉग की पावर 10 की पावर -2 है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, हमारे पास कोफिशिएंट बन जाएगा माइनस लॉग 2 वैसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। log 10 की वैल्यू ये 2 हो गया, log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 हुआ करती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी जगह हम जो है माइनस log 10 की पावर -2 की जगह हम लोग जो है +2 लिख सकते हैं। अब आप सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 आ गया, 2 में से माइनस log 2 कर दे, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा 0.3 होती है वैल्यू, और जब 2 में से 0.3 निकालेंगे तो हमारे पास pH कितनी आ जाएगी 1.7। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। तो साकिब बेटा ये आपके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, होप सो आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।